ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान त्रिविक्रम की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी व्रत करने से समस्त पापों और कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, झूठ बोलना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है और बाद में उनकी निंदा करता है वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों की पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वह